वृंदावन विहारी लाल श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी महाराज की अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी महाराज की सनातन धर्म की ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे शङ्खचक्रमहामुद्रां पुस्तकाढ्यं चतुर्भुजं सम्पूर्णचन्द्रशङ्काशं हयग्रीवमुपास्महे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वाल्मीकिर्गिरिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामायणे कथां को न याति परां गतिम्। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। सन्तपूर्वाचार्या सहाया सन्तपूर्वाचार्या सहाया सन्तपूर्वाचार्या सहाया। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्पराङ्कुशमुनये नमः। श्रीमत्काश्यपवंशजं गुरुवरं भक्त्या सदा संश्रये।
नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय
कुंदल किशोर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। यज्ञ कर्म सुजे व्यग्राः पुरुषः शिल्पिनस्तथा तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम्। ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदमब्रुवन् यथेष्टं तत्सुविहितं न किंचित् परिहीयते। यथोक्तं तत्करिष्यामो न किंचित् परिहास्यते। ततः सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। नियन्त्रयस्व नृपतिं पृथिव्यां ये च धार्मिकाः ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रशः। मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनं तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतम्। श्रवणनारायण। अनंतानंत ब्रह्मांड के स्वामी श्रीहपति सर्वेश्वर भगवान श्री राम की महती कृपा से रामायण जी की मंगलमयी कथा कालक्षय के रूप में चल रही है। वाणी पुष्प भगवान के पादार बिंदों में अर्पित करने का यथाशक्ति प्रयास किया जा रहा है। अभी हम लोग ने भगवान नाम का संकीर्तन किया। अकेले में बैठकर भगवान का नाम लेना और समवेत रूप में भगवान का नाम लेना बहुत अंतर पड़ता है। अकेले में पूजा लोग करते हैं, पूजा होनी चाहिए, लेकिन समवेत रूप में तुमुल ध्वनि सब लोग मिलकर एक साथ जो भगवान नाम संकीर्तन करते हैं उससे पूरा वातावरण स्पंदन युक्त हो जाता है, प्रभु को प्रिय लगता है। इतने मुखों से हमारे नाम का लोग स्मरण कर रहे हैं, भगवान को प्रिय लगा, भगवान को प्रसन्नता हो। ऐसे भी इस पर प्रतिदिन कुछ न कुछ चर्चा चलती है कि अलग अलग युगों के अनुसार अलग अलग धर्म भी बनता है, अलग अलग कर्तव्य भी होता है। इस युग की जो विशेषता है तो इसमें केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करके, क्योंकि भगवान का नाम 1000 है विष्णु सहस्रनाम में। श्रवण और कीर्तन, पुण्य श्रवण कीर्तनः, ये भगवान विष्णु का नाम है। तो श्रवण और कीर्तन परमात्मा की संज्ञा। आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं साक्षात भगवान से संबंध हो रहा है, भगवान को अपने कानों के माध्यम से हृदय में बिठा रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम ही है श्रवण। ऐसे भी लोगों का नाम श्रवण जी होता है, हमारे आश्रम ही लोगों का नाम है, लेकिन श्रवण भगवान विष्णु का नाम है। तो ये श्रवण क्रिया हो रही है तो साक्षात परमात्मा को अपने कानों के माध्यम से हृदय में स्थापित किया जा रहा है। कीर्तन, कीर्तन भी भगवान का नाम है। जो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं उन लोगों को ध्यान आ रहा होगा, पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान का नाम कीर्तन है।
तो अभी आप लोग कीर्तन कर रहे थे, सीधे भगवान का ही स्मरण, भगवान की अनुभूति, भगवान को अपने मुख से बाहर निकालना और उसी शब्द को कानों से सुन रहे हैं तब पुनः भीतर प्रवेश कराना। इसे श्वास, उच्छ्वास का त्याग, अपना ग्रहण, यही तो प्रक्रिया है। श्वास लेना और श्वास छोड़ना। जब प्रलय होना होता है, भगवान को प्रलय करने की रुचि होती है, समय आ जाता है, तो अपने उच्छ्वास के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को भगवान खींच लेते हैं। उच्छ्वासाकृष्ट भूतेशाय, भगवान का नाम हुआ उच्छ्वास के द्वारा संपूर्ण भूत प्राणियों को, जड़ चेतन जंगम को खींच लेने वाला। तस्मै नमः। उच्छ्वासाकृष्ट भूतेश भगवान नाम कहलाया। श्वास के द्वारा संसार के सारे जीवों को, जड़ पदार्थों को, चेतन पदार्थों को, सबको भगवान अपने उदरस्थ कर लेते हैं, पेट में ले जाते हैं। और पुनः जब सृष्टि करने की आवश्यकता होती है तो निःश्वासाकृत, अपने श्वास के द्वारा जो उदर में जीव गए थे सबको भगवान बाहर कर देते हैं। श्वास के द्वारा खींचते हैं, अपना श्वास के द्वारा उसे बाहर कर देते हैं। इसलिए नवीनता कुछ भी नहीं है। यथा पूर्वम अकल्पयत, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। सूर्य चंद्र कूटगण नक्षत्र आदि जितने हैं पहले थे उसी रूप में पुनः हो जाते हैं। हमारा दर्शन विशिष्टाद्वैत सिद्धांत ही बताता है ये जगत परिणामी है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन सर्वथा नाश नहीं और असत्य नहीं, स्वप्न नहीं, बल्कि ये सत्य है। जो स्वप्न में भी हम चिंतन करते हैं वो भी सत्य माना जाता है। भाष्यकार रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य में स्वप्न को भी सत्य मानने के कई कारण बताए। रस्सी में सर्प का भान होता है तो सर्प की भी सत्ता कहीं है। उस समय उस रस्सी में सर्प की स्थिति आ गई, उतने काल के लिए वो रस्सी ही सर्प के रूप में परिणत हो गई, तो रस्सी से आप डर जाते हैं और भागते हैं, क्योंकि सर्प की भी सत्ता है। तो हमारे यहाँ स्वप्न को भी सत्य माना गया और संसार को असत्य कहना ये तो कभी स्वीकार ही नहीं है। संसार परिणामी है, परिवर्तन होते रहता है, परिवर्तन परिवर्धन ये क्रियाएं चलती रहती हैं। तो इसमें प्रतिदिन जोड़ दिया जाता है। पुनः चर्चा करूं कि भजन कीर्तन के प्रति लोगों का ये होना चाहिए, श्रवण भी और कीर्तन भी। अभी श्रवण हो रहा है, इसके बाद जाएंगे तो कीर्तन कुछ न कुछ करते रहें। साक्षात भगवान का संबंध है, क्योंकि 1000 नामों में भगवान कीर्तन के रूप में आपके साथ आते हैं। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पार वही भव था। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पार वही भव था। केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पार वही भव था। योगन यज्ञ ज्ञाना
यज्ञ गाना एक आधार राम गुण गाना। यज्ञ ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसा करी जो भज राम ही, सब भरोसा करी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण गान। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर मानस गुण होहि नहीं पापा, मानस गुण होहि नहीं पापा। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस गुण होहि नहीं पापा। इस युग का एक महान वैशिष्ट्य है, मानस पुण्य कोई नहीं पापा। मानसिक रूप से आपने कोई पुण्य कार्य का चिंतन किया, फिजिकल शारीरिक रूप से आपने नहीं किया, मन से यदि आपने अच्छाई सोची, तीर्थ यात्रा का मन में भी चिंतन किया, तो मानस पुण्य होई। तो मानसिक चिंतन का प्रभाव बढ़ता है और मानस पाप का दोष नहीं लगता है। भगवान की मानसिक पूजा भी हुआ करती है। शायद हमने कभी चर्चा की थी यहाँ, जानिए, हरिषि और मोहन सिंह दोनों, एक राजा और एक उनके सेनापति, इस करके युद्ध क्षेत्रीय बगल के राजा से हुआ। सेना के साथ दोनों निकल गए। प्रतापी थे, वीर थे, रण क्षेत्र में, रणांगण में शौर्य का प्रदर्शन किया, वीरता दिखाई, विजयी हो गए। उस पक्ष के सेनाओं को, अनिलों को बंदी बनाया गया। तब तक
संध्या हुई। हरजीत सिंह, किशन सिंह। किशन सिंह का स्वभाव था सायंकाल भगवान की मानसिक पूजा करना, या यदि अपने घर में रहते थे तो वस्तुओं से भगवान की सेवा करते थे, और यदि संभव नहीं हो तो मानसिक पूजा भी कर लिया करते थे। आज लगा तो समय नहीं है, ये रणांगन है, उधर लाश गिरी है, उधर घोड़ा मरा है, लोगों के अस्त्र शस्त्र गिरे हैं, लेकिन मेरे नियम में व्यवधान नहीं आए। हमने एक व्रत ले रखा है कि भगवान का प्रतिदिन पूजन करना, तो क्या मैं पूजन छोड़ दूं? अरे अर्जुन ने तो रण क्षेत्र में ही भगवान का स्तवन किया था। भगवान को आचार्य बनाने का इसके पहले मौका नहीं मिला था। अपने उसको कभी रण क्षेत्र के बाहर नहीं कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं। तो अर्जुन यदि रण क्षेत्र में प्रभु को गुरु बना करके स्वयं शिष्य होकर के और विजयी हुआ, सफलता उसने प्राप्त की, तो क्या मैं इस रणांगन में भगवान का चिंतन नहीं कर सकता? मानस रूप से अवश्य कर सकता हूँ। घोड़ा को उन्होंने किनारे बढ़ाया, एक वृक्ष के नजदीक जा करके हो गए, कपड़े को ये कर लिया, ऊपर से अपने मुख को ढक लिया और वही घोड़े पर बैठे ठाकुर जी का पूजन उन्होंने शुरू किया। ठाकुर जी को पहले आसन पर बिठाया, ठाकुर जी के चरण धोए, चरण धो करके रख दिया। सब मन से हो रहा है, मन से वो जल भी आया, मन का ओवर्तन भी है, सब ठाकुर जी भी सामने उपस्थित हैं, सब मन से क्रिया हो रही है। अगरबत्ती भगवान को दिखाई गई, दीपक भी दिखाया गया, धूप दीप, तब नैवेद्य का अवसर आता है। नैवेद्य भगवान को भोग लगाना है। क्या भोग लगाऊं? तो कौन ठाकुर जी को आज दही भोग लगाऊं, दधी खिलाऊं, दधी का भोग लगे। तो मन से उन्होंने एक किया कि मिट्टी का बर्तन, कढ़ाई जिसे कहते हैं, मिट्टी के कढ़ाई, उसमें दधी जमता है, तो मिट्टी के कढ़ाई है, सुंदर दधी है, आज जमा हुआ भी ठीक है, अच्छा दही, सफ़ेद कच्चल, कई दिनों का नहीं, ताज़ा ताज़ा दही ठाकुर जी को अर्पित कर रहे हैं। प्रेम से लग रहा है कि हाँ हमारे ठाकुर जी पा रहे हैं, श्री राम जी भोग लगा रहे हैं, श्री कन्हैया भोग लगा रहे हैं। प्रेम से बस वैसे ही कपड़ा किए, ठाकुर जी को मानसिक रूप से एक कर रहे हैं। उधर हर्षि को जो राजा थे, उनको कुछ आवश्यकता पड़ी, आवाज़ लगाई, ये तो किनारे हट गए थे, किशन सिंह, लेकिन ये तो भगवान के मानस पूजा में लगे थे, उधर ध्यान नहीं गया। तो हर्षि ने ध्यान दिया, अरे वो वृक्ष के समीप व्यक्ति है, तेजी से घोड़ा बढ़ाया और नजदीक आकर के उन्होंने आवाज़ लगाई। लेकिन देखिए, एक ईश्वर की भक्ति होती है दिखावे की, और एक होती है हृदय की भक्ति। हृदय की भक्ति होती है, उसकी कुछ और ही स्थिति होती है, उसका कुछ और ही रंग होता है, उसका कुछ और वैशिष्ट्य होता है। वो तो भगवान की सेवा में तल्लीन थे, अतः समीप में राजा के आकर के आवाज़ देने के बाद भी वो सुन नहीं पाए, कानों में आवाज़ गई हो लेकिन उनका ध्यान नहीं गया। तो अंत में हर्षि ही नजदीक आकर के कपड़ा जो उन्होंने ऊपर से एक कर रखा था, ओढ़ रखा था, और नीचे सब भगवान की सेवा कर रहे थे, से कपड़े को पकड़ करके खींच दिया। कपड़े खींचने के बाद हाथ हिल गया, तो भगवान को जो भोग लगा रहे थे मिट्टी के पात्र में, वो हाथ हिला तो बर्तन भी हिला, बर्तन हिलने से दधी गिर गया घोड़े के जीन पर, जिस पर लोग बैठते हैं सवार, और दधी नीचे भी गिर गया। क्या बात है, सुंदर सफ़ेद कज्जल दधी, शरतकालीन चंद्रमा का जो स्वरूप होता है,
उस समय निरभ्र आकाश होता है, आकाश में मेघ नहीं होता। और वर्षा ऋतु समाप्त होती है, आकाश साफ रहता है, उसमें चंद्रमा का जो प्रभाव होता है, उसी प्रकार से वो दधि का भी स्वरूप कालिदास ने उपमा दी है। तो सफेद दधि नीचे गिरा, घोड़े के जागी में पड़ गई। हरिषि राजा ने कहा, अरे भाई ये दधि कहाँ से आया, ये दधि कहाँ से तुम्हारे पास आया, नीचे भी गिरा, घोड़े के अथी पर भी गिरा है, आपके हाथ में लगा है, ये बर्तन कहाँ से? कहा, महाराज मैं भगवान को मानस भोग लगा रहा था, मेरा नियम है कि सायंकाल भगवान की सेवा करूं। रण क्षेत्र में रह गया, मौका नहीं मिला था, अवसर मिल गया अभी, तो एकांत में आकर हमने भगवान की सेवा शुरू कर दी। और अभी मैं अर्घ्य पाद आचमन चंदन पुष्प ये सब कर करके और भोग लगा रहा था, मानस भोग। ठाकुर जी दधि पा रहे थे, इसी क्रम में आपने कपड़ा खींच दिया, हाथ हिला, दधि गिरा, ये तो देख ही रहे हैं। अब तो राजा आश्चर्यचकित रह गया। ये पंजाब की घटना है, सच्ची घटना। कहा कि ऐसा भी होता है किशन से, ऐसा भी होता है? बाकी महाराज तो सामने देख रहे हैं, भगवान हमारी मानसिक सेवा भी स्वीकार करते हैं। राजा उतर करके दधि को माथे पर लिया, मुंह में डाला, तो क्या कहना, आहा हा, वो दिव्य दधि, अलौकिक दधि, अद्भुत दधि, जो मानस रूप में भगवान के लिए एक हुआ। अब भगवान स्वीकार कर रहे थे, दधि पाते ही बुद्धि बदली और उनकी भी निष्ठा भगवान के प्रति हो गई। तो ये सत्य है कि कलयुग में मानस पाप हो जाए उसका दोष नहीं लगता, लेकिन मानस पुण्यजयी हो जाए तो उसका फल प्राप्त होता है। अतः लोगों को संभव नहीं हो हम मंदिर में जा सके, कहीं तीर्थ यात्रा में जाना है, संभव नहीं हो रहा है, पैसे कम हैं, शारीरिक स्थिति वैसे नहीं है, तो मन से तो भगवान के यहाँ जा सकते हैं। इसलिए आराम से बैठ करके चिंतन करेंगे, हाँ यहाँ से यात्रा में वहाँ पहुँचे, वहाँ से वहाँ पहुँचे, अब तिरुमला पहाड़ पर चढ़ना है, तो एक बार पैदल ही यात्रा करें। सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, सभी सीढ़ियों पर लोगों ने चंदन लगा रखे हैं, हल्दी का लेप है और बीच में लाल टीका भी है, लोग कपूर रख रहे हैं। एक कोई कपूर रख दे रहा है, कपूर के बटिया, और दूसरा कोई व्यक्ति सलाई बार दे रहा है, या अगरबत्ती क्या कहते हैं मोमबत्ती लिए है और कपूर के टिकिया में ऐसे कर दे रहा है। यहाँ वहाँ वो कपूर जल रहा है, हजारों की संख्या में सब लोग चल रहे हैं। अब बड़ा उल्लास है, किसी के मन में कोई खेद नहीं है। भगवान ने इनकी कामना पूर्ण की है। इस उद्देश्य से इन्होंने संकल्प लिया था कि जितनी सीढ़ियाँ हैं सभी सीढ़ियों पर मैं पैर दे करके प्रणाम करते, सभी सीढ़ियों को पहले प्रणाम करूं, उस पर कपूर रखूं, दीपक जलाऊं, चंदन लगाऊं, और तब ऊपर चढ़ूं। तो हर एक सीढ़ियों का पूजन, हर एक सोपान का पूजन, इस प्रकार से कितने घंटे लग जाते। अतः ऊपर लोग चढ़ रहे हैं। हम लोगों ने भी जीवन में अवसर प्राप्त किया है, भगवान ने मौका दिया, 2 बार ऐसा मौका मिला। क्या आह्लाद, क्या आनंद आता है। इस प्रकार से नहीं जा सकते तो मानसिक रूप से भी भगवान के यहाँ पहुँच सकते हैं। अब पहुँचे भगवान के, गोपुर का दर्शन हो रहा है, स्वर्ण कपाट का दर्शन हो रहा है। उधर से मंदिर से पंडित लोग बाहर आ रहे हैं, पुजारी जी बाहर आ रहे हैं, अपार भीड़ है, क्रमबद्ध लोग लगे हैं। इस प्रकार से भगवान के दर्शन करने को पहुँचे। बड़ू रस्तम इधर है, आगे भगवान के कपाट इस रूप में है। आहा, अब ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वैकुंठ विरक्ताय स्वामी पुष्करणी तटे रमया रममाणाय वेंकटेशाय मंगलम्। श्रीमत्सुंदरजामात्रि मुनिमानसवासिने सर्वलोक
लोकनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। दयामृततरङ्गिण्या तरङ्गैरपि शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। मंगलाशासनपरैः मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम्। हे प्रभु आपका मंगल हो, आपका मंगल हो। भगवान ऐसे हाथ किए हुए हैं, यहाँ कुछ हम देंगे तो स्पर्श होकर के फिर नीचे आ जाएगा। भगवान का स्पर्श होगा, वो निर्माल्य बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा और हमें प्राप्त होगा। तो भगवान के लिए यदि हम मंगल बोलते हैं कि प्रभु आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, तो मंगल तो भगवान से स्पर्श करके और फिर मेरे तरफ ही लौट जाता है। तो हम यदि उनके लिए मंगल कहते हैं कि हे प्रभु आपका मंगल हो, रामभद्राय मंगलम, हे रामभद्र आपका मंगल हो, कृष्णदेवाय मंगलम। तो भगवान का मंगल करे बोलेंगे तो मंगल स्पर्श कर करके और हमारे तरफ ही लौटेगा। तो जितना बार हम मंगल मंगल कहेंगे उतना हमारा ही मंगल होगा। शीशा लोग देखते हैं, ग्रंथों में आया है, शीशा उसे कहते हैं आदर्श, उसे कहते हैं दर्पण। शीशा को सामने रखते हैं, या सामने नहीं तो दीवार में भी शीशा लोग टांगे रखते हैं। शीशा के पास जाते हैं, सामने अपने मुख कर दिया, शीशा क्या लौटाता है? अपने तरफ से शीशा कुछ देता है, आदर्श कुछ देता है, दर्पण कुछ नहीं, अपने तरफ से कुछ नहीं। जो आपका स्वरूप है, आपका जैसा बाहर का आवरण है, जैसी आकृति है, उसी आकृति को शीशा लौटा देता है। यदि आपने ललाट को शून्य रखा है तो शून्य ललाट ही आपको दिखाई पड़ेगा। यदि ललाट में तिलक है तो तिलक सहित आपका ललाट दिखाई पड़ेगा। हमारे महाराज कहा करते थे, यदि किसी का ललाट खाली रहता था तो कहते थे कि ये गर्मजरुआ है कि नहीं? हाँ, गर्मजरुआ है। और यदि तिलक लग गया तो कहते केवाला है कि नहीं? ये ठाकुर जी के केवाला हो गए। आज जिनके ललाट में तिलक नहीं है तो गर्मजरुआ है, कभी ही कोई कब्जा कर लेगा, है कि नहीं? इसलिए इसको गर्मजरुआ नहीं बना करके केवाला एकदम कर दीजिए कि ठाकुर जी का केवाला, राम जी का केवाला हो गया। तो भाई जो अपना स्वरूप रहेगा वही स्वरूप शीशा के सामने आप ये देंगे और शीशा वही लौटाएगा। शीशा दूसरा कुछ लौटाता नहीं। शीशा का काम अतिरिक्त स्वरूप नहीं देना है, लेकिन आपका जो स्वरूप है उसको प्रतिबिंब अर्थात एक आकृति सामने कर देना। तो जो आपका भाव रहेगा, जिस भाव से परमात्मा के पास जाएंगे, जो भगवान से कहेंगे वो भगवान सुनेंगे। हे प्रभु आपका मंगल हो, जग का मंगल हो, दुनिया वाले प्रसन्न हों, सब लोग स्वस्थ हों, सब लोग निरोग हों। तो यदि आप सबको स्वस्थ होने की कामना करते हैं, सब कोई निरोग रहे ये सोचते हैं, तो भगवान सोचे कि जब इसके मुँह से यही निकल रहा है कि सब लोग निरोग हों, सब लोग स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो,
तो फिर आप भी निरोग रहेंगे, आपका भी मंगल होगा। अरे भाई, आपने खेत में जाकर के आम के वो जो होते हैं आँठी कहते हैं, रिया, उसको ये कर दिया तो कुछ दिनों के बाद अमूल्य के रूप में वही ना निकलेगा। तो एक साल आपने ऐसा किया और दूसरे साल देखा कि इस साल तो आम में किया, चाहिए आम ही, लेकिन बबूल के जाकर के आपने छींट दिए। तो बबूल के बीज छींट करके और कामना करें कि आम इससे निकले, तो है संभव नहीं होगा। रोपे पेड़ बबूल के, आम कहाँते होए, ऐसा नहीं होगा ना। तो जो रोपा जाता है वही काटा जाता है। वही धान लोग गृहस्थ रोप रहे हैं, तो धान के कई प्रकार के होते हैं, श्याम जीरा है, क्या क्या भी है, वो क्या लोग भोजन करते हैं, सोनम, सुनता हूँ, सोनम चावल है ना, कतरनी भागलपुर के, लाल किला, दिल्ली जाने पर भक्त लोग। ये धान की फसल जो लोग खेत में बोते हैं उसी प्रकार के काटते भी हैं। तो जो हम चिंतन करेंगे, भगवान से निवेदन करेंगे, वही भगवान हमें देंगे और उसी के अनुसार हमें लाभ मिलेगा। महाराज दशरथ ने यही चिंतन किया इतने दिनों के बाद कि हमारे घर में संतान की उत्पत्ति हो। ये चिंतन उनका आगे कार्य रूप में परिणत होने जा रहा है। अब तक चिंतन नहीं किया था, दुखानुभव करते थे, एकांत में सोचते थे, लेकिन उसे कभी किसी के सामने प्रकट नहीं किया। और अब उन्होंने ऋषियों के सामने, महर्षियों के सामने, अपने आचार्य के सामने, ब्राह्मणों का एक जो परिषद है, उस परिषद के सामने, उस परिषद में इस विषय को रखा। सबों ने कहा बड़ी अच्छी बात, ऐसा ही होना चाहिए। तो अच्छी बातें यदि हम करेंगे, कोई करेगा, तो उसका समर्थन सब लोग करेंगे। और हमारी जैसी प्रवृत्ति होगी, उसी प्रवृत्ति के अनुसार हमारे सेवक, हमारे सहयोगी भी बन जाएंगे। महाराज के मन में आया अश्वमेध यज्ञ करना है, कल तक चर्चा चली थी। ससम्मान श्रृंग ऋषि बुलाए गए। श्रृंग ऋषि आए तो पूरी अयोध्या को ढंग से लोगों ने सजाया है। जैसे भगवान वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भगवान वामन इंद्र के साथ स्वर्ग पधारे थे। वामन भगवान का नाम है उपेंद्र, छोटा, इंद्र के छोटे भाई भगवान बने, कश्यप के पुत्र, अदिति के पुत्र। तो स्वर्ग में भगवान पधारे तो स्वर्गस्थ देवों ने, अप्सराओं ने और भी वहाँ के जो लोग थे, सब ने भगवान का हृदय से सम्मान किया। इसी प्रभु की कृपा से, इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं की दया से स्वर्ग मुझे वापस मिला। हम लोग तो गिरी कंदराओं में भटक रहे थे, भुलाए थे। प्रभु ने कृपा की, याचक बन गए। याचक बन करके उन्होंने हमारी संपत्ति वापस कर दी। इसलिए भगवान का बड़ा ढंग से लोगों ने सम्मान किया। उसी प्रकार से श्रृंग ऋषि अपनी पत्नी शांता के साथ जब पधारे अयोध्या में, अयोध्या की वीथियाँ सब इत्र गुलेल से एक की गई हैं, सब जगह बंधनवार लगे हैं, स्त्रियां लाजा वगैरह लेकर के ऊपर खड़ी हैं, पुष्प वर्षण उन पर हो रहा है। सब लोग देख करके हर्षित हो रहे हैं। सबों के हृदय में एक भाव आ रहा है कि अब महाराज की कामना पूरी हो जाएगी। वाल्मीकि जी का संकेत है कि महाराज को बहुत दिन बीतने के बाद भी जब पुत्र नहीं हुआ तो प्रजा चिंतित होने लगी और प्रजाओं के घर में अनुष्ठान आरंभ हो गया। सब लोग अपने घर में, महाराज के घर में पुत्र पैदा हो जाए, पुत्र पैदा हो जाए, इसके लिए अपने अपने स्तर से अनुष्ठान करने लगे। और अयोध्या की विशेषता ये थी, वाल्मीकि जी का कहना है, एक बंधन नहीं था कि केवल आप एक देवता की पूजा कर सकते हैं।
पिताजी भगवान विष्णु के पूजक हैं, पुत्र हैं गणेश जी के पूजा करने वाले, भतीजा है वो शिव जी के पूजा करने वाला है, पत्नी वो दुर्गा जी की पूजा करने वाली है, चचा हैं वो कार्तिकेय की पूजा करने वाले हैं, एक और चचेरा भाई है वो सूर्य नारायण के उपासक है, कुछ लोग हैं भगवान ज्यादातर भगवान राम की पूजा करने वाले हैं। तो अब सूर्य नारायण की पूजा करने वाले सौर्य कहलाए, शिव जी की पूजा करने वाले शैव कहलाए, गणपति के पूजा करने वाले गणपत्य कहलाए, और दुर्गा जी की पूजा करने वाले शक्ति पूजा करने वाले शाक्त कहलाए, और प्रभु की पूजा करते हैं भगवान श्री राम की पूजा करते हैं वो वैष्णव कहलाए। तो शाक्त भी अयोध्या में हैं, शैव भी हैं, गणपत्य भी हैं, सौर्य भी हैं और वैष्णव भी हैं। एक ही घर में 5-5 मंदिर बने हैं। अयोध्या की विशेषता यह है कि सदैव कुछ न कुछ उत्सव चलता रहता था। जब कोई जाए तो उत्सव का वातावरण है। क्यों? आज गणपति जी के जन्मोत्सव का है तो 1 सप्ताह चलेगा गणपति जी का उत्सव, उसी परिवार में उत्सव चल रहा है। तो अब गणपति के जो भक्त हैं वो यदि पूजा कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो शंकर जी के भक्त या विष्णु भगवान के भक्त, राम जी के भक्त वो विरोध नहीं करेंगे, उल्लास के साथ इसमें सम्मिलित होंगे। चलो भैया 10 दिन तक तो आप के देवता का पूजन हो, उत्सव हो, उसके बाद लगे हमारे देवता का पुनः जन्मोत्सव होगा, उसमें लोग लग गए। उधर फिर सूर्य नारायण का हुआ। इस प्रकार से अलग अलग घरों में कितने मंदिर बने थे और सब लोग अपने अपने इष्ट देव की पूजा करते थे और किसी का कोई विरोध नहीं था। ये 5 उंगलियां हैं, पांचों समान नहीं है। ये छोटी, उससे ये बड़ी, और इससे ये बड़ी, ये बड़ी से छोटी और उससे छोटी। इस उंगली के नाम अंगुष्ठ, अंगुष्ठा, इसका नाम तर्जनी, इसका नाम मध्यमा, इसका नाम अनामिका और इसका नाम कनिष्ठिका। हमने एक किया तो मुट्ठी बंधा गई। ये 5 अंगुलियां छोट बड़ है तब मुट्ठी बंधाई, इसमें शक्ति आई, चाहने पर हमने इसको उठा लिया। इसमें शक्ति है, बल है, उठा लिया। लेकिन यदि ये बराबर हो जाए, है ना, तो न मुट्ठी बंधाएगी और न उठा पाएंगे। ये सब बराबर हो जाए तो शक्ति नहीं मिलेगी। पैर की अंगुलियां भी यदि बराबर हो जाए तो आप ठीक से खड़े नहीं हो सकते। हमने महात्मा को देखा तो दोनों पैर की अंगुलियां आगे सम हो गई, तो एकदम लुढ़कने की स्थिति में आ जाते थे, पकड़ कर ले चलना पड़ता था। चौवा है लेकिन अंगुलियां सब सम हो गई, प्रभु की कृपा ऐसी। तो भगवान ने अंगुलियों को बनाया, कुछ छोट और बड़ सबों का महत्व है। आप नहीं कह सकते कि इनका महत्व कम है, इनका ज़्यादा, इनका। हाँ, ये हम लोग कहते हैं ये ब्रह्म का प्रतीक है। अंगुष्ठा इसे परमात्मा ब्रह्म का प्रतीक है। ये अंगुली जीव का प्रतीक है। ये है से तमोगुण है, ये है से रजोगुण है, और कानी अंगुली सतोगुण है। ये ब्रह्म, ये जीव, ये दोनों को मिलाते हैं, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इन दोनों को छोड़ दे। अब ये 3 है, इसमें तीनों गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, शतोगुण। सबों के पास तमोगुण ज़्यादा होता है, क्रोध जल्दी आता है, इसलिए तमोगुण का स्थान ऊंचा है। उसके बाद रजोगुण है, रजोगुण उससे कम, और सतोगुण की मात्रा लोग में सबसे कम होती है, इसलिए सतोगुण के स्वरूप में यह है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया तो सतोगुण के प्रतीक जो कानी अंगुली है उस अंगुली पर ही सत्स्वरूप परमात्मा है। सत वर्तमान, अस्तिति सत, नास्तिति असत। अस्तिति सत जो देख रहे हैं, वर्तमान है, ये सब सत है। सत पर तो बहुत व्याख्या होती है, लेकिन तत्काल ये भी अर्थ है कि अस्तिति सत जो है, देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, इन स्तंभों को देख रहे हैं, इन पदार्थों को देख रहे हैं, ये सब सत्य हैं, वर्तमान हैं। पेड़ पौधे सब, ये सब सत्य हैं।
नास्ति थी असत, जो नहीं है वो असत है। तो सबों का महत्व है। इसी प्रकार से अयोध्या की विशेषता थी, सभी देवताओं की उपासना होती थी, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं था। जो अपने इष्ट देव की पूजा करें, और सब लोग आह्लादित आनंदित थे, सबके उत्सव में सब लोग भाग लेते थे। सड़क पर जाते हैं तो रिक्शा भी है, टेम्पू भी है, द्विचक्री भी है, मोटरसाइकिल भी है, अच्छी बस भी है, उससे छोटी बस भी है, स्कूल की बस है, कई प्रकार की गाड़ियाँ सड़कों पर चलती हैं। चलिए, सबको अपना यह है, कोई रोक नहीं, सब सड़क पर ही चलती है। इसी विशेषता के कारण अयोध्या में सदैव भीड़ें लगी रहती थी और देवगण भी स्वरूप बदल बदल करके और अयोध्या की वीथियों में घुमा करते थे, आनंदित रहते थे। तो महाराज के घर में संतान की उत्पत्ति हो जाए, इसके लिए सबों ने अनुष्ठान शुरू कर दिया। महाराज के गुप्तचर घूमते रहते थे, सबों के घरों के पास जाकर के जानकारी लेते थे, किसका क्या चिंतन है, महाराज के विरुद्ध कोई आवाज तो नहीं है, समर्थन में आवाज है तो किस प्रकार का समर्थन है। गुप्तचरों ने आकर सुनाया, महाराज अब तक तो आपकी प्रशंसा होती थी, आपका जस गाया जाता था, जशोगान में लोग लगे रहते थे, लेकिन अब प्रजा कुछ अनुष्ठान में लग गई। सारी प्रजाएं अपने अपने इष्ट देवों के अभिवंदन और अर्चना में लग गई। महाराज पूछा क्या कारण है? तो सबों के हृदय में है कि हमारे महाराज के आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे, उनके घर में पुत्र पैदा हो जाए। ये जब महाराज दशरथ ने सुना कि हमारी लाखों प्रजाएं अयोध्या की मेरे लिए अनुष्ठान कर रही हैं, प्रजाओं के मन में इस चिंता का भाव हुआ और भी दुखित हो गए। क्या हो, मेरे दुख से मेरी प्रजा दुखी है, अब तो मुझे किसी न किसी ढंग से अपने घर में संतान को लाना ही है, जैसे भी संतान उत्पन्न हो इसका मुझे प्रयास करना है। और तब उनके मन में भाव आया और अश्वमेध यज्ञ की योजना उन्होंने बनाई। उसी क्रम में श्रृंग ऋषि को ही बुलाया जाता है, सम्मान हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा आचार्यत्व तो मैं करूंगा, लेकिन सभी क्रियाओं में अग्रणी ये रहेंगे। मैं हूं पहले से, पौरोहित्य कर्म मेरा रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं कुछ तो कमी है, तब तो मेरे आचार्यत्व में अब तक यजमान पुत्रवान नहीं बन पाए हैं। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, प्रजापति 39 पीढ़ियों से पौरोहित्य कर्म कर रहा हूं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ तो है कि मेरे आचार्यत्व में, मेरे पौरोहित्य कर्म में यजमान प्रसन्न हो जाता, लेकिन यजमान के अंदर वेदना है, दुख है, अतः अग्रणी तो ये रहेंगे। श्रृंग ऋषि की बात क्या है, चलते थे तो रहे कि आग की ज्वाला तेज निकलता था, प्रकाश निकलता था। इतने दिनों तक कैसी कठिन साधना की। पिताजी के, आपने सुना पहले, पिताजी के अलावा किसी पुरुष का दर्शन नहीं हुआ, महिलाओं को तो पहचाना नहीं, वेश्याएं गई बुलाने तो उनको उन्होंने ऋषि के रूप में देखा। ये सब ऋषि गण हैं, ऋषियों की ऐसी भी मंडली होती है, इनका ऐसा भी स्वरूप होता है। और उन वेश्याओं ने उन्हें आलिंगन में भरा कि हमारी परंपरा है कि कोई अतिथि हमसे मिलते हैं तो हम लोग उनको आगोश में भरते हैं। तो महिलाओं का आगोश पुरुष को स्पर्श हो, इंद्रियां तो कहीं कहीं सचेष्ट होती हैं। ऐसे भोले भाले ऋषि, तेज संपन्न। सुना भी आपने पहले कि जहाँ रहते थे वहाँ बीमारी नहीं होती थी, कोई रोगी नहीं रहता था, अकाल नहीं पड़ता था, और इंद्र के क्या मजाल कि वहाँ वर्षा नहीं करे। इंद्र भी, देवता गण भी महर्षि श्रृंगी से भीत रहते थे, ऐसी व्यवस्था थी। एक जगह ऐसा वर्णन आया, शंकराचार्य जी आ रहे थे, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक, दोपहरिया का समय है,
ज्येष्ठ मास है। एक स्थान पर देखा ऊंचा स्थान टीले जैसा है, एक सर्प फण खाड़े ऐसे है, देखा है तो गहमन सब कोबरा है। ये दोपहर में सर्प को तो धूप से अलग होना चाहिए, लेकिन सर्प ऐसे फण काढ़े। फिर कुछ देर के बाद दूर से देख रहे थे, देखा कि ऐसे फण किया, फिर ऐसे किया। दृष्टि गई कि नीचे एक वेंग बैठा हुआ है, मेढक। तो इस सर्प अपने फण की छाया से मेढक की रक्षा कर रहा है। चूंकि मेढक जल प्रिय है और सूर्य के धूप में वो भी दिनकर किरण जनित संताप से उसको और भी कष्ट ज़्यादा होगा। तो सूर्य के प्रकाश से मेढक को कष्ट नहीं हो, इसके लिए सर्प अपने फण को उसके ऊपर ऐसे किए हैं। सूर्य कुछ समय के बाद उधर से इधर हुए तो उधर से धूप आने लगी, तो सर्प ने फण को ऐसे कर दिया, माने मेढक की रक्षा कर रहा है। आश्चर्य महाराज, सर्प मेढक को देखता है तो निगल जाता है। ये संच विरोध शाश्वती कह, पाणिनि ने सूत्र लिखा, अहि नकुलम। अहि माने सर्प, अनुकूल माने नेवला। नेवला और सांप में स्वाभाविक जन्मजात विरोध है। चूहे और बिल्ली, भैंस और घोड़ा, ये सब शाश्वतिक विरोध है। तो सर्प और वेंग, वेंग तो खाद्य है, सर्प पकड़ता है कर लेता है। शंकराचार्य के आश्चर्य का विषय है कि सर्प है मेढक की रक्षा कर रहा है। आज तक हमने ऐसा तो कोई दृश्य देखा ही नहीं। अहम भोक्ता अहम अन्नम भवान भोक्ता कथम प्रीति भविष्यति। अन्न और भोक्ता, खाने वाला यदि रोटी से मित्रता कर ले, प्रसाद से मित्रता कर ले, तो फिर पेट कैसे भरेगा। रोटी कहे कि तो हमसे मित्रता कर लो, तो मित्र तो मित्र नहीं खाएगा ना भाई। तो जैसे खाने वाले प्रसाद से मित्रता नहीं कर सकते, अन्न से मित्रता नहीं कर सकते, उसी प्रकार से सर्प मेढक से मित्रता नहीं कर सकता। लेकिन शंकराचार्य ने देखा कि सर्प तो मेढक की रक्षा कर रहा है। कुछ समय तक देखते रहे, मन नहीं माना, कहा कि है कोई विशिष्ट स्थान, यहाँ कोई तपहपूत परोक्षवादी संत ने निवास किया है, साधक का समय गुजरा है। अब साधक यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन उनके रहने के कारण यह स्थान इतना पवित्र हो गया है, ऊर्जावान यह स्थान बन गया, ऊर्जस्वती भूमि बन गई कि सर्प भी अपने बैर को भूल करके और मेढक की रक्षा कर रहा है धूप से। मैं पता लगाऊं कौन यहाँ रहते थे। इधर उधर पता लगाने लगे। कुछ बूढ़ों ने कहा कि महाराज जी, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि यहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। श्रृंगी ऋषि यहाँ रहते थे, साधना करते थे, तो श्रृंगी ऋषि का आश्रम यहाँ था, हमारे पूर्वजों ने बताया था। तो अब तो नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि बिल्कुल सत्य है। वहीं पर उन्होंने संकल्प लिया, जल लिया और संकल्प लिया कि भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने के लिए मैं भारतवर्ष की चारों दिशाओं में मंदिर का निर्माण करूंगा, आश्रम का निर्माण करूंगा। इसमें प्रथम आश्रम इसी स्थान पर होगा, वही श्रृंगेरी मठ है। प्रथम आश्रम उन्होंने बनाया श्रृंगेरी मठ। उत्तर में बद्रिकाश्रम में जोशी मठ, पश्चिम में द्वारिका में शारदा पीठ और पूर्व गोवर्धन पीठ पूरी में, जहाँ शंकराचार्य जी रहते हैं। और निरंजन देव तीर्थ से मेरी मुलाकात भी हुई थी, बातें हुई। ऐसे अद्वैती लोग भगवान को कम ये करते, सगुण साकार परमात्मा के चिंतन से अपने को अलग रखते हैं। लेकिन हमने निरंजन जगत गुरु शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ के पास इतना बड़ा शालिग्राम भगवान को देखा, और श्याम शालिग्राम, बड़ी अच्छी छटा। मन नहीं रहा गया, मैंने मन नहीं माना, तो मैंने पूछ दिया, महाराज पूछना चाहता हूँ, इतने सुंदर भगवान कहाँ से प्राप्त हुए। तो कुछ देरी वो ताकते मुझे रहे,
पहले संस्कृत में बातें हुई थी, कुछ ताकते रहे, फिर उन्होंने कहा कि बताऊं महाराज, क्योंकि अवश्य बताया जाए, स्वामी जी मैं जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया ये 8वीं शताब्दी के ठाकुर जी है, इधर 2022 चल रहा है, तो 10, 2, 12, 1400 वर्ष बीत गए। शंकराचार्य जी ये ठाकुर जी को रखते थे और शंकराचार्य जी इनका पूजन करते थे। उन्होंने ही जगन्नाथ भगवान को वो चिल्का झील से ला करके स्थापित किया। यहाँ पर रत्न सिंहासन खाली था। शंकराचार्य ने देखा रत्न सिंहासन रिक्त है, भगवान कहाँ हैं? पंडों से पूछा, पंडों ने बताया हमें तो पता ही नहीं भगवान कहाँ। कहा कि यदि मैं भगवान को उपलब्ध करा दूं तो क्या आप लोग पूजा करेंगे? पंडों ने कहा अवश्य, क्यों नहीं, हम लोग तो लालायित हैं, ठाकुर जी आ जाएं। शंकराचार्य ने ध्यान लगाया तो लगा कि ये तो शक, हुण और मुगलों के आक्रमण से बचाने के लिए आचार्यों ने, पंडितों ने चिल्का झील के पास एक वृक्ष के नीचे जमीन में भगवान को समाधि दे दी है। थे तो विलक्षण पुरुष ही, ठीक है, अद्वैत वेदांत उनका हुआ, हमारा विशिष्टाद्वैत वेदांत है, लेकिन अद्वैत तो हम लोग ही मानते हैं, वो केवल अद्वैत, हम लोग विशिष्ट अद्वैत है। ये नहीं कहते कि भगवान 4-5 हैं, भगवान तो एक ही है, उनका भी यही कहना है। तब तो है कि विशिष्ट हम लोग मानते हैं, जीव जगत से विशिष्ट परमात्मा है, उनका कहना है कि बस केवल परमात्मा निर्गुण निराकार इत्यादि सिद्धांत में है। लेकिन बाकी और बातें, सनातन धर्म की विजय विजयंती को एक करने के लिए शंकराचार्य ने बहुत बड़ा कार्य किया है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मतेरे अच्युतम केशवम राम नारायणम, ये जो गाते हैं सब उनके स्तुति है। एक से एक है भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन जो शंकराचार्य ने किया है, क्या बात है, क्या दिव्यता है। कैसे भगवान अपने सखाओं के साथ मध्य में बैठे हैं और कैसे वनभोज हो रहा है, क्या वर्णन है। तो उन्होंने बताया ये शंकराचार्य जी इनकी पूजा करते थे और परंपरागत ये मूर्ति मुझे मिली है। सचमुच में गजब का तेज और प्रकाश था। हरिताभ भगवान, जैसे भगवान श्री राम को हम लोग हरिताभ मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण कृष्णाभ है। मेघ की जो आकृति होती है, जलधर मेघ की, वैसी आकृति भगवान श्री कृष्ण के है। और मोर के कंठ की जो हरितिमा होती है, या दूब की जो हरितिमा होती है, दुर्वादल, उसी प्रकार से भगवान श्री राम है। हरिताभ, गजब सौंदर्य भगवान श्री राम का है। एक बार वो भगवान श्री राम को देख लेता था तो मंत्रमुग्ध हो जाता था, आंखें लगी रह जाती थी। तो इस प्रकार से शंकराचार्य ने निर्णय लिया और वहीं पर प्रथम मठ की स्थापना की। वो श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। मैं निवेदन ये कर रहा था कि श्रृंगी ऋषि बड़े तपोधन थे, इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि कहीं कोई बात रही मेरे अंदर। हजारों वर्ष बीत गए लेकिन मेरा यजमान अभी पुत्रवान नहीं बन पाया है, इसलिए सभी क्रियाओं में आपको आगे रख करके कर्मकांड करूंगा। खैर इन्होंने स्वीकार कर लिया और तथा वशिष्ठ वजनात् ऋषिशृंगस्य चोभयो दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातो जगत्पति जगतीपति ततो वशिष्ठ प्रमुखः सरेव द्विजोत्तमाः ऋषिशृंगं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारम्भंस्तदा यज्ञवाटं गताः सर्वे यथाशास्त्रं यथाविधि श्रीमान् सहपत्नीभिः राजा दीक्षामुपाविशत। श्रृंगी ऋषि पधार गए तो वशिष्ठ जी से मंत्रणा हुई, हुआ कि बस अब विलम्ब नहीं करना है, कार्य आरंभ हो जाए, उधर यज्ञशाला बनना शुरू हो जाए, अतिथि जो आएंगे उनके लिए निवास स्थान बनने का हो जाए, राजागण आएंगे तो उनकी सेनाएं भी साथ आएगी, उन सेनाओं की व्यवस्था बने। और अश्व को तो तुरंत छोड़ ही देना है। अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा है
व्यवस्था हो गई थी, लेकिन घोड़ा छोड़ा नहीं गया था, तो घोड़ा को तो छोड़ ही देना है। इस प्रकार से विचार हुआ और घोड़ा छोड़ दिया गया। उसके साथ सेनाएं भी, उपाध्याय भी लगे। इधर मुनिवर वशिष्ठ और श्रृंग ऋषि दोनों ने मुहूर्त का विचार किया और महाराज दशरथ को कहा कि आप अब सचेष्ट हो जाएं अपनी भार्या के साथ और एक दीक्षा ले लें और नियम पूर्वक आप रहना शुरू करें। समयानुसार जो भी काम करना होगा अश्वमेध यज्ञ से संबंधित वो सब काम हम लोग कराएंगे और आगे पुत्रिष्टि यज्ञ भी यथा समय पूर्ण किया जाएगा। इस प्रकार से जब दोनों ऋषियों ने संकेत किया तो हमारा दशरथ अपनी भार्या के साथ, पत्नियों के साथ यज्ञ की दीक्षा स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात दशरथ जी ने भार्या के साथ दक्ष की यज्ञ की दीक्षा ले ली। मुझे यज्ञ करना है, क्रोध का परित्याग करना है, किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है। त्वरा क्रोधो विवर्जयेत्। कोई भी अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान में जल्दबाजी और क्रोध ये दोनों का परित्याग होना चाहिए। विवाह हो रहा था, है? क्या कहना है, अरे पंडित जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, लेकिन इतना समय लगाते हैं आप लोग, कितना समय है, वो जमाना गया। अरे तुरंत माने लग रहा है कि कितना जल्दी ये पंडित उनको ही कर दे, है ना। तो तोरा बहुत जल्दी कुछ विलम्ब हुआ तो क्रोधित भी हो गए यजमान। तो भाई यजमान जब पुरोहित पर ही चढ़ बैठे, जल्दी कीजिए, नहीं जल्दी हुआ तो पुरोहित वो यज्ञ विवाह सफल नहीं होगा। तोरा माने बहुत जल्दबाजी और क्रोध दोनों का फिर त्याग करना चाहिए। जिस समय आप कोई अनुष्ठान शुरू करते हैं, आपके पितर, आपके देवगण आपके सहयोगी बन जाते हैं। पितरों का अपमान नहीं हो। पितर लोग शांति प्रिय है, विधि प्रिय हैं, देवता लोग भाव के प्रिय हैं। अतः भाव सहित क्रियाओं का संपादन हो। इतना नहीं, शास्त्रकारों ने लिखा है कि जिस समय आप भोजन पर बैठते हैं, आप नहीं देखते हैं, लेकिन आपके पूर्वज जो हैं पितर लोग आ जाते हैं और आपके साथ भोजन शुरू करते हैं। हवा को आप नहीं देख रहे हैं, तो क्या हवा नहीं है? है। तो जैसे आपने भोजन आरंभ किया, आपके पितर लोग आकर के और आपके साथ भोजन शुरू कर देते हैं, प्रेम पूर्वक संतुष्ट होते हैं। और जैसे आपने भोजन की प्रशंसा या निंदा शुरू कर दी, अरे नमक ज़्यादा है, कम है, अच्छा है, बढ़िया बना है, ये दोनों प्रशंसा कीजिए कि निंदा कीजिए, दोनों स्थिति में पितर लोग नाखुश हो जाते हैं और छोड़ करके हट जाते हैं। पूजितम ह्यसनम नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति अपूजितम तो तद्भुक्तम उभयं नाश एदिदम। पूजित भोजन बल और शक्ति देने वाला होता है और अपूजित भोजन दोनों को नष्ट करने वाला होता है। पूजित का मतलब कि भोजन करते समय न भोजन की निंदा के शब्द कहें और न ज़्यादा प्रशंसा के कहें। हाँ, तीन हिसाब भोजन हो जाए, मन नहीं मान रहा है कि बहुत अच्छा बना है तो प्रशंसा करेंगे, ये अलग बात है। क्योंकि यहाँ भी वाल्मीकि रामायण में भी वाल्मीकि जी ने ये बात लिखी, तो हमें बड़ा तर्क वितर्क करना पड़ा। नियम तो ऐसा है कि जब भोजन हो तो भोजन के क्रम में प्रशंसा भी नहीं हो, निंदा भी नहीं हो। लेकिन यहाँ जो भोजन करने वाले लोग हैं वो सब लोग बार बार प्रशंसा करते हैं, बड़ा सुस्वादु है, बड़ा सुंदर बना है। अब महाराज जब सुनते हैं तो मन प्रसन्न होता है। भोजन पर लोग बैठे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं, जैसे यहाँ प्रसाद बंटता है तो कुछ लोग नियंत्रण भी करते हैं, देखना भी चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं दियताम दियताम अन्नम, दियताम दियताम अन्नम, पत्तल दे भाई इनको दीजिए, अनाज दीजिए, और दीजिए, पुआ दीजिए, पकवान दीजिए। दियताम दियताम अन्नम। शरीर पर कपड़ा है तो देखा कि गमछा है, एक कटिवस्त्र है, तो तुरंत बासांस भी विधानी चाहिए, अरे भाई कपड़ा भी लाओ, ये भोजन कर रहे हैं, भोजन के बाद उठेंगे हाथ धो करके चल जाएंगे, सिर्फ कपड़ा भी ला कर दे दो। तो दो चादर है, कुर्ता है, उधर से ला करके सेवक लोग दे देते हैं। भोजन के समय दियताम दियताम अन्नम वासांसी विधानी च इति संचो
इति सन्नोदितः तत्र तथा चक्र अनेकशः, है ना। कार्यकर्ता लोग बार बार प्रेरित कर करके और ये वस्तु दिलवार ये कर रहे हैं। यज्ञ आरंभ होने के पहले से बहुत लोग आ गए। आज यज्ञ आरंभ हुआ तो फिर कहना ही क्या है। सब लोगों को, जितने कार्य करने वाले हैं, छोटे बड़े बूढ़े वृद्ध, सब लोग सक्रिय हो गए। आज सब लोग उसमें लगे हैं। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विद्वत्तदा नानादेशादनुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणस्तदा अन्नपाने सुविहिताः तस्मिन् यज्ञे महात्मनः। इस प्रकार से अनुष्ठान आरंभ हुआ। घोड़ा जो छोड़ा गया था वो घोड़ा 1 वर्ष के बाद घूम करके आया। हाँ, 1 वर्ष में पूरे भूमंडल का भ्रमण किया घोड़ा और लौट करके अयोध्या आ गया। इधर पूरी तैयारी हो गई। अब पहले से एक ढंग के भोजन आदि का विधान चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं। ततः संवत्सरे पूर्णे अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंग में, तुरंग माने घोड़ा, सरज्वाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोभ्यवर्धत ऋषिशृंगं पुरस्कृत्य कर्मचक्रुर्द्विजर्षः अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञो अस्य सुमहात्मनः। घोड़ा जब 1 वर्ष के बाद लौट कर आया तो ऋषिशृंग को आगे कर करके महाराज ने अश्वमेध यज्ञ का जो कार्य था उसे सविधि प्रारंभ किया। यज्ञ दीक्षा तो पहले ले ली थी। घोड़ा छोड़ा गया और वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे, समाचार लेते रहे, कहीं कोई विरोध तो नहीं हो रहा है। ये प्रक्रिया चलती रही। अलौट कर घोड़ा आया तो उन्होंने विधिवत यज्ञ क्रियाओं में अपने आप को लगा दिया। कर्म कुर्वन्ति विधिवत याजका वेद पारगाः यथा विधि न्यायम परिक्रामन्ति शास्त्रशः। जो भी कर्म का संपादन हो रहा है वो सब शास्त्र विधि से, शास्त्र मर्यादा से हटकर नहीं, सब शास्त्र विधि के अनुसार। स्वयं वेदज्ञ हैं, ब्राह्मण हैं, शास्त्र के ज्ञाता है, बोधा हैं। अतः सारी क्रियाएं एक मर्यादा के तहत अयोध्या में आरंभ होगी। तो शेष कल की बात कल। और ये अभी वाल्मीकि रामायण के अनुसार चल रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में महर्षि श्रृंगी को बुलाने के लिए कितना उपाय करना पड़ा, स्वयं महाराज गए, आने के बाद क्या सम्मान हुआ, कितने दिन लगे, कई अध्यायों में इसका वर्णन है। गोस्वामी जी ने मानस में बड़ा संक्षेप में 2, 4, 5 चौपाइयों में ही इस विषय को रख करके और ये कर लिया। हाँ, उन्होंने इस पर ज़्यादा ये नहीं किया। एक बार भूपति मनमाही भय गलानी मोरे सुतनाही गुरुगृह गयो तुरंत मही पाला चरण लाग करी विनय विशाला। दो चौपाई इसमें और आगे लिखते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भगति सहित मुनियाहुति दिन्हे प्रकटे अग्निचरु कर लिन्हे। इतने में ये बात आ गई है ना। लगभग 6 चौपाइयों में ये बात आ गई। लेकिन आगे सुनेंगे किस प्रकार से श्रृंगी ऋषि ने साधना की और अग्नि कुंड में जब उन्होंने आहुति डाली, अंतिम आहुति पूर्णाहुति के समय, और आहुति डालने के बाद उनका ललाट और मुख तेज संपन्न हो गया। अग्निदेव पर ताकने लगे, कुंड पर उनकी दृष्टि गई। अरे आसानी थे कि जिस मंत्र का हमने प्रयोग किया है, इस मंत्र के प्रयोग के बाद अग्निदेव को पात्र लेकर के अग्निकुंड से प्रकट हो जाना चाहिए। तो ऋषि श्रृंगी ने, अन्य लोगों को उतना ही नहीं था, लेकिन स्वयं एकदम सावधान हुए, दृढ़ होकर के आहुति डाली और अग्निदेव मन कुंड पर दृष्टि डाली। उनका
स्वरूप बदल गया, एकदम जाजल्यमान लग स्वर्ण में लाल चेहरा हो गया और आपकी ओर देख रहे हैं। अंतिम आहुति हमने दी है, अग्निदेव को हाथ में चरु लिए प्रकट होना चाहिए। क्या बात है महाराज। अब कुछ ही क्षण के बाद वो कुंड पर ताकते रहे और कुंड से अग्निदेव लाल वस्त्र धारण किए, हाथ में पात्र लिए, है ना, और प्रकट हो गए। ये कथा आगे आप श्रवण करेंगे। ये होता है मंत्र का प्रभाव, ये है मंत्र की शक्ति। और जो अनुष्ठान करने वाले होते हैं इस विषय को समझते हैं। बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा इधर होने से, उदात्त अनुदात्त होने से हानि हो जाती है। एक उदाहरण देकर के बात समाप्त, एक वाक्य के द्वारा देखिए। आने दो मत रोको, आने दो मत रोको, ये हमने कहा। और दूसरा कह रहे हैं कि आने दो मत रोको, रोको मत आने दो। आने दो मत रोको, रोको मत आने दो। शब्द उतना ही है, जितना शब्द है सो दोनों में वही है, लेकिन थोड़ा के अंतर में और बहुत सा आ जाता है। चर्चा चलेगी आगे। इस प्रकार से गोस्वामी जी का संकेत है। एक चौपाई का कर करके और वाणी को विराम देंगे। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गए चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागे विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागे निज दुख सुख सब बुरहि सुनायो, निज दुख निज दुख सुख सब बुरहि सुनायो, निज दुख कही वशिष्ठ बहु समझायो, कही वशिष्ठ बहु समझायो। धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राम राम बाबू कहिए, जाहि विधि राम जाहि विधि राम जाहि विधि
सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं जाए राम तेरे साथ 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 में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम सही है, जाहि विधि राखे सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम कहिए, जाहि विधि राखे राम किया यदि मान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया यदि मान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया यदि मान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया यदि मान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम को पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम को पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम को आएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम को आएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे सारे बात के, महलों में राखे महलों में राखे सारे बात के, महलों में राखे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम हे सीताराम 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 कहिए, सीताराम बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, कौशल किशोर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय,
सनातन धर्म की जय।